बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। यानी हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमने बताना है कि इनकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है। और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को मैं अपने पिछले लेसन्स में आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। यहाँ भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है ब्रैकेट स्टार्ट a+4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 प्लस b ब्रैकेट क्लोज। तो जब आपको 3 नंबर दिए गए हों, जिस तरह a है, 4 है, b है, ये बेसिकली 3 नंबर हैं और इनमें प्लस का साइन है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती है। तो इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, जिसमें 3 नंबर दिए गए होंगे और प्लस का साइन है, तो वो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इन दो नंबर का आप देख सकते हैं कि ऑर्डर चेंज किया गया है। तो प्रॉपर्टी पे में जैसे आपने पढ़ा था कि a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हमने कहा था कमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है। इस तरह की प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि नंबर का ऑर्डर चेंज करने से उसके वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ए को पहले लिख लें या ए को बाद में लिख लें, आंसर सेम आता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी कमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन कहलाती है। नेक्स्ट है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इससे इस तरह भी लिखा जा सकता है x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बेसिकली ये इस तरह है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी उसमें इस तरह लिखा हुआ था। कोई नंबर होता है तो उसका जो इन्वर्स होता है यानी माइनस नंबर होता है, अगर उन दोनों को ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव इन्वर्स। इसे हम बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि x का इन्वर्स क्या है, माइनस एक्स। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। नेक्स्ट 4 नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें 3 नंबर इस्तेमाल हुए हों और उसमें मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ हुआ है, यानी ब्रैकेट से मुराद यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस भी है। इधर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये प्लस का साइन है, और ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी 3 नंबर जिनमें मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और प्लस भी हो रहा हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे हमारा पता है 16 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 16। यानी अगर किसी नंबर के अंदर 0 ऐड किया जाए तो आंसर वही नंबर आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये जो है ये एडिटिव इन्वर्स था, क्योंकि x का माइनस वाला नंबर था। ये 16 में जब 0 ऐड किया जाए आंसर वही नंबर आ जाता है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 6 पे है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 100। यानी अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और वो वही नंबर आ जाए, तो इस तरह की प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे ऐड हो रहा था 0 और आंसर वही आया था, तो एडिटिव आइडेंटिटी था। यहाँ 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही 100 आया, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 7 पे है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 + 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी 3 नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये 2 नंबर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशंस। अब इसको आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, तीनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ प्लस का साइन है। तो ये वाली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी ऑर्डर चेंज करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।